इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 का समय दिखाते हुए, जब जर्मनी में हिटलर का राज होता है। अब इसके बाद हमें फ्रेडरिक वीमर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक गरीब वर्कर का बेटा होता है। अब फ्रेडरिक अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की हालत खराब होने की वजह से ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अब फ्रेडरिक अपनी पढ़ाई के अलावा आसपास में छोटे मोटे काम भी किया करता था, और साथ ही उसे बॉक्सिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो शहर के एक छोटे से जिम में हर दिन ट्रेनिंग के लिए जाया करता था, और वो यहाँ पर घंटों बिताकर काफी देर तक मेहनत किया करता था। अब एक दिन उसके जिम में एक बॉक्सिंग ट्रेनर आता है, जो कि नेवोला नाम के एक नाजी स्कूल में एक टीचर भी होता है, और वो यहाँ पर अपने साथ अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टूडेंट्स को भी लाया होता है। और अब इनमें से होता यह है कि इनमें से एक के साथ फ्रेडरिक की बॉक्सिंग फाइट होगी। अब यहाँ पर फ्रेडरिक की फाइट शुरू हो जाती है, और वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और फ्रेडरिक के स्किल्स देखकर वो नाजी टीचर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। लेकिन जब फाइट के आखिरी पड़ाव पर अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की बात आई, तब फ्रेडरिक को उस पर दया आ जाती है, और इसी चक्कर में वो दूसरा ओपोनेंट उसे नॉकआउट कर देता है, और इसलिए फ्रेडरिक फाइट हार जाता है। अब हालांकि यहाँ पर फ्रेडरिक जीता नहीं था, लेकिन उसने उस नाजी ट्रेनर को इम्प्रेस कर दिया था। वो यहाँ पर फ्रेडरिक से कहता है कि तुम फाइट में काफी अच्छे हो, क्यों ना तुम नेबुला में एडमिशन ले लो। अब क्योंकि नेबुला में एडमिशन लेने के बाद फ्रेडरिक एक आर्मी ऑफिसर बन जाएगा, और इसके बाद उसे कभी भी पैसों की चिंता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ फ्रेडरिक के फादर होते हैं, क्योंकि वो नाजियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, और इसीलिए उन्होंने फ्रेडरिक के एडमिशन लेटर पर साइन करने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब फ्रेडरिक किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने फादर के नकली दस्तखत किए, और इसके बाद वो अपने घर से भाग जाता है। अगले सुबह फ्रेडरिक के पेरेंट्स को उसका एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो नेबुला ज्वाइन करने के लिए एलेंस्टीन जा रहा है। अब फ्रेडरिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, और यहाँ पर नेबुला की बिल्डिंग देखकर फ्रेडरिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा आलीशान दिख रही थी। तभी फ्रेडरिक के पास एक ट्रेनर आता है, और वो उसे उसके रूममेट क्रिस्टोफ से उसे मिलवाता है। अब क्रिस्टोफ ने उसे उसका रूम दिखाया, और 15 मिनट के अंदर उसे ऑडिटोरियम में पहुंचने के लिए कहा। अब यहाँ पर फ्रेडरिक पहली बार यूनिफॉर्म पहनता है, और ये काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये सभी लोग असेंबली में इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पर इनका हेड ऑफिसर इन्हें भाषण देने लगता है, और यहाँ पर फ्रेडरिक काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। अब असेंबली खत्म होने के बाद क्रिस्टोफ ने फ्रेडरिक को बाकी रूममेट से भी मिलवाया। तभी यहाँ पर जोशो नाम का एक सीनियर स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचता है। अब वो यहाँ पर अपना रोप जमाता है, और फ्रेडरिक को 100 पुशअप करने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रेडरिक ने अपनी अलमारी को ढंग से सेट नहीं किया था। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेनर मौके पर पहुंच जाता है, और ये सब रोक देता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है, और फ्रेडरिक सो नहीं पा रहा था। तब उसने क्रिस्टोफ से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पर लाइट्स बंद होने के बाद बात करने की इजाजत नहीं थी। अब सुबह होती है, और यहाँ पर इनका छठा रूममेट भी पहुंच जाता है, और इसका नाम अल्बर्ट स्टेन होता है। वो शहर के गवर्नर का बेटा होता है, लेकिन उसे ऑफिसर बनने में कोई भी दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि उसे कविताएं और कहानियां लिखना ज्यादा पसंद होता है। वो यहाँ पर फ्रेडरिक की बेड को सेट करने में उसकी हेल्प करता है, और इसलिए ये दोनों यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें मैदान में इकट्ठा कर दिया जाता है, और इनकी ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनर जिसका नाम कार्ल होता है वो आता है। अब यहाँ पर जोसेफ ने कार्ल से शिकायत की कि फ्रेडरिक का रूममेट सिगी ने 1 महीने में 2 बार अपना बेड गीला कर दिया है। अब उसे सजा के तौर पर उससे कहा गया कि तुम अपना गद्दा यहाँ पर लाकर सबके सामने उस पर पेशाब करो, और उसे ऐसी चीज के लिए इंसल्ट किया जा रहा था जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक सकता था। अब क्लास में उन्हें हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता था, और ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर हिटलर के बारे में उसकी तारीफें लिखा करते थे। इन्हें यहाँ पर सिखाया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही जिंदा रहता है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और अपनी इसी थ्योरी के चलते नाजी यहूदियों को मारना सही समझते थे, और इसीलिए उन्हें निशाना लगाने और कई हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब यहाँ पर फ्रेडरिक बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेबुला अकेडमी इंडस स्कूल कंपटीशन में हमेशा बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये इस चैंपियनशिप में जीत ही नहीं पाई है। यहाँ पर फ्रेडरिक के ट्रेनर को उम्मीद होती है कि इस साल तो फ्रेडरिक की वजह से गोल्ड मेडल जरूर आएगा। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया, फ्रेडरिक और एल्वेस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती गई। अब रात होती है, और ये लोग बड़ी मुश्किल से नौकरों के कमरे में जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग छिपकर एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, और ये लोग बचकर यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अब अगले कुछ महीनों तक इनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, और अब फ्रेडरिक भी वक्त के साथ मुक्केबाजी में और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। अब इसके बाद मुकाबले का दिन आ जाता है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब यहाँ पर फ्रेडरिक बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ता है, और अपने ओपोनेंट को वो काफी अच्छे से धो रहा था। लेकिन फ्रेडरिक को जीतने के लिए उसे नॉकआउट करना ही होगा, जबकि फ्रेडरिक का ओपोनेंट तो पहले ही हार मान चुका था। अब एक बार फ्रेडरिक फिर से सोच में पड़ जाता है, लेकिन इस बार उसने जीतने की ठान ली थी, और इसलिए वो उसे नॉकआउट कर देता है। अब यहाँ पर सभी लोग फ्रेडरिक के लिए तालियां बजाने लगे, सिवाय एल्ब्रेस के, क्योंकि उसका मानना था कि पहले से ही हार मान चुके इंसान को
फिर से मारना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर सभी बड़े बड़े ऑफिसर फ्रेडरिक की जमकर तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ सुनकर फ्रेडरिक काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एल्ब्रेस उसे समझाता है, वो उससे कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह निर्दयी बन चुके हो। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिगी ने अपना बिस्तर फिर से गीला कर दिया था। अब यहाँ पर जोसर पहुंचता है और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए डिनर से पहले पैसे नहीं दिए तो वो उसकी शिकायत ट्रेनर से कर देगा। उस दिन वो ट्रेनर सभी स्टूडेंट्स को एक मैदान में ले जाकर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से एक सैनिक एक्टिव ग्रेनेड्स को नीचे गिरा देता है। अब ये देखकर उनका ट्रेनर जो काफी ज्यादा बहादुर बनता था वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जितने भी कैडेट्स मौजूद होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि बहादुरी दिखाता है और वो होता है सिगी। वो उस ग्रेनेड पर लेट जाता है और उसे अपने आप से ढक देता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सिगी के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिगी ने अपनी जान देकर 20 कैडेट्स को बचा लिया था। अब अगले दिन उसकी इस बहादुरी के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक को ये बात सोचकर काफी बुरा लग रहा था कि जिस ट्रेनर ने सिगी को अपना बिस्तर गीला करने के लिए सजा दी वो खुद वहां से अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप भाग निकला। वहां पर मौजूद हर फौजी को उस ट्रेनर केनर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब अगले दिन वो इन सभी को अपने पेट की मसल्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है। उसने उनमें से एक को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने पेट में मुक्का मारने के लिए कहा। अब यहाँ पर फ्रेडरिक भी आगे बढ़ता है और सिगी की मौत का बदला लेने के लिए एक जोरदार पंच उसके पेट में दे मारता है। बाद में एल्वरिज ने फ्रेडरिक को अपने पिता के जन्मदिन पर घर आने के लिए उसे इनवाइट करता है। अब उस रॉयल कैसल को देखकर फ्रेडरिक काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह होती है कि एल्वरिज के फादर उसे कुछ भी नहीं समझते थे। यहाँ पर उसके फादर जो कि गवर्नर थे एल्वरिज को सबके सामने कविता सुनाने के लिए भी रोक देते हैं, क्योंकि उसके फादर का मानना था कि ये कविताएं और कहानियां मर्दों का काम नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा फ्रेडरिक जैसा बहादुर बने। जब यहाँ पर मौजूद सभी आदमी शराब पीकर टून हो जाते हैं तब उन्होंने एल्बर्ट को बॉक्सिंग के लिए उकसाया और वो भी एल्ब्रिज के साथ। अब ये दोनों ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन ऑफिसर्स ने जबरदस्ती कहकर इन्हें आपस में लड़वा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रेडरिक तो जीत ही जाता, लेकिन वो अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर एल्ब्रिज उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो फ्रेडरिक को उसकी पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहता है। और इसका नतीजा ये निकला कि वो फ्रेडरिक के एक ही घूंसे में नीचे गिर पड़ा। अब यहाँ पर उसके पिता और उसके दोस्त मिलकर फ्रेडरिक की काफी ज्यादा तारीफ करने लगे, और यहाँ पर एल्ब्रिज धीरे से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अब सर्दियां शुरू हो चुकी थी और ये लोग वापस अकेडमी पहुंच गए। अब रात के समय उन सभी को गवर्नर के सामने पेश होने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि इन्हें यहाँ पर पता चला था कि पास के एक गांव से सोवियत कैदियों का एक झुंड वहां से हथियार चुरा कर भाग गए हैं, और साथ ही उन्होंने कई लोगों को मार भी डाला है। अब यहाँ पर इन सभी को राइफल दी गई और उन्हें देखते ही मारने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ लोग छुपकर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब ये लोग उन्हें देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उन सभी लोगों को मार डालते हैं। लेकिन जब ये लोग उन्हें पास से जाकर देखते हैं तब इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई भी कैदी नहीं थे बल्कि वो मासूम बच्चे थे। अब यहाँ पर एल्ब्रिज एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करता है जो कि काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बाप पहुंच जाता है और उस बच्चे को अपनी बंदूक से शूट कर देता है। वहाँ पर एल्ब्रिज ने अपने फादर को उन छोटे बच्चों को चुन चुन कर मारते हुए देखा। अब यहाँ पर एल्ब्रिज के मन में अपने फादर के लिए बहुत ही गलत ख्याल दौड़ने लगे थे। वह अपने फादर से नफरत करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जिसके चलते उसे 24 घंटे के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब इसके बाद इन सभी को साहित्य की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके टीचर ने इन्हें सर्दियों पर एक कविता लिखने के लिए कहा। अब एल्ब्रिज को सभी के सामने उसे उसकी कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया। अब पहले तो एल्ब्रिज सर्दियों के बारे में ही अपने विचार बताता है, लेकिन तब उसकी कविता एक अलग मोड़ ले लेती है जब वो नाज़ियों के विचारों के खिलाफ जाने लगा। पिछली रात जो बच्चे मारे गए थे उस सब के लिए वो अपने फादर को जिम्मेदार ठहराता है। अब टीचर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर को बुलाया गया। अब अगले दिन उसने सख्ती दिखाते हुए एल्ब्रिज को एक अच्छी कविता लिख कर लाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर एल्ब्रिज साफ मना कर देता है और वो कह रहा है कि जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा और मैं अभी भी अपने उन्हीं विचारों पर अड़ा हूँ। दूसरी तरफ जब फ्रेडरिक की सजा पूरी हो जाती है तब उसे सारी घटना के बारे में जानकारी मिली। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एल्ब्रिज को अपनी कविता लिखकर सबके सामने सुनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन आखिर में ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। अब इन लोगों की अगली ट्रेनिंग का एक चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसमें कि इन सभी को एक जमी हुई लेक पर खड़ा किया जाता है, जहाँ पर इन्हें एक होल से होकर दूसरे होल से वापस निकलना था। अब सबसे पहले क्रिस्टोफ जाता है और उसने दोनों छेदों को एक रस्सी के
सहारे जोड़ दिया ताकि बाकी के सब लोग आसानी से निकल सकें। जब यहाँ पर एल्ब्रिज की बारी आती है तब वो अंदर कूदकर बीच रास्ते में ही रुक जाता है। अब यहाँ पर फ्रेडरिक को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि फ्रेडरिक कुछ कर पाता, एल्ब्रिज ने बर्फ के अंदर से ही अपना हाथ फ्रेडरिक को दिखाकर अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहा और आखिर में एल्ब्रिज डूबकर पानी की गहराइयों में चला जाता है। अब यहाँ पर फ्रेडरिक बेबस होकर रोने लगा क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे छोड़कर जा चुका था। अब फ्रेडरिक के दोस्त उसे उसके कमरे में ले गए और यहाँ पर रात भर उसने जागकर अपने दोस्त की याद में एक कविता लिखी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अखबार में पब्लिश करने के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि एल्ब्रिज किसी के लिए भी शहीद नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एल्ब्रिज के फादर को भी उसके मरने की खबर पहुंची। यहाँ पर वो उसके लिए कोई दुख नहीं जताता और वो कहता है कि एल्ब्रिज कमजोर था। अब यहाँ पर फ्रेडरिक उसकी मौत का शोक मना रहा होता है, लेकिन उसका बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट का कल आखिरी मुकाबला होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहो। अब अगले दिन ये बॉक्सिंग देखने के लिए गवर्नर भी यहाँ पर पहुंचता है। अब यहाँ पर फ्रेडरिक पहले राउंड में अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता है और अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ता है, लेकिन जब वो गवर्नर को मुस्कुराता देखता है तब उसे काफी गुस्सा आता है और अब वो यहाँ पर जानबूझकर पिटने लगता है, ये सोचकर कि वो अपने दोस्त के इन हथियारों को तो बिल्कुल भी नहीं जितवाएगा। अब आखिर में उसका ओपोनेंट जीत जाता है और नेब्यूला एकेडमी से एक बार फिर से मेडल निकल जाता है और इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। अब अगले दिन फ्रेडरिक को अपने सारे कपड़े उतार कर नंगा उसके रूम तक जाने की सजा दी गई। जब फ्रेडरिक अपना सारा सामान पैक कर लेता है तब उसे उसकी एकेडमी से निकाल दिया जाता है और अब आखिर में फ्रेडरिक अपने शहर के लिए निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।